माइक ऑन नहीं था अभी, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग अगेन। है ना, पहले बोला था तो शायद सुनाई नहीं दिया था, अब सुनाई दे गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 अप टू 25, ओनली 24 इज डाउट, राइट? यार वैसे तो तुमको ये भी नहीं पूछना चाहिए था, ये बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन नहीं है। ellipse, given ellipse, parabola having vertex at origin, ये खुद करना चाहिए यार। ये 3 हो गया, ये 2√2 हो गया। देन एंड फोकस एट f2, तो पहले f1 f2 निकालो। तो f1 f2 फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, ए ई की वैल्यू 1 आ गई, 1,0। ये तुम्हारा f1 -1 हो गया और f2 1 हो गया। दिस इज f2, ठीक है, -1। तो पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, फोकस एट f2, ये फोकस है, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला हो गया। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालो भाई, क्योंकि मैंने तो निकाले थे, ठीक है ना। तो आई विल नॉट डू इट अगेन, तो ये कैलकुलेशन तुम करना। तो ये निकल आता है पॉइंट, ये m और n निकल आता है, ठीक। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर देता हूं बाई टेलिंग यू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आता है 4x। बस अब मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा वर्टिकल, और एक बार अगर ये कोऑर्डिनेट आ गए तो फिर मुझे कुछ लगता नहीं कि अब मुझे बताने की जरूरत है ना। ये फोकस है, तो हाँ 3/2√6 बिल्कुल ठीक दिखता है ना। तो ये 3/2√6 आता है। तो आई नो द कोऑर्डिनेट, तो फिर बहुत इजीली ये एरिया निकल आएंगे, और एरिया निकल आए तो रेशो भी आ जाएगा। 21 एंड 29, 21। ये 21 सर्कल्स के शीट में भी ये क्वेश्चन मुझे लगता है डाल दिया गया था, ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो 21 के लिए 2 ellipse having center, ठीक है, मेजर एक्सिस x एंड y, स्ट्रेट लाइन टचेस द सर्कल, है ना, एट P। तो P पॉइंट कौन है? PQ PR। तो यार वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो तुमको निकालना आता ही होगा ना, कि सर आप एक काम करो 0,1, तुम तो जानते हो ना सेंटर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वही टेंजेंसी पॉइंट होता है। कुछ लोग तो इस बात को एग्री करेंगे ना। तो 0,1 से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो निकाल दो, है ना। अब कोई एक काम करो, वहां पर लिख दो जल्दी से कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया था, क्योंकि आई विल नॉट ऑब्टेन इट, राइट। मैं नहीं निकालूंगा उसे, ठीक है। जल्दी से बताओ P कितना आया? P, व्हाट इज P? अरे बताओ जल्दी। 21 में P क्या आया? पॉइंट P 1,2, ओके। तो 1,2 इज P, ठीक। अब PQ बराबर PR, तो 2 ellipse along x along y, this is 1 ellipse, this is 1 ellipse। तो 1,2 से लाइन टेंजेंट है दोनों पर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर Q एंड R निकाल दीजिए। अब इसमें Q किसको कहा गया था? मेजर एक्सिस अलोंग x इज E1, तो ये Q है, दिस इज Q, दिस इज R। बस अब मुझे लगता है कि कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो सुपर स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसकी मदद से Q आ गया, डिस्टेंस √2/3 बिलो। अरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखो पहले, ठीक है। ओके, 1 - 2√2/3 बिलो एंड अबव। तो
अच्छा अब एक काम करो, ठीक है, लाइन का इक्वेशन तो मुझे पता है, x प्लस पाई 3, तो -1 tan थीटा -1, तो मुझे लगता है कि tan थीटा -1 का मतलब है cos हो गया और साइन हो गया, कुछ लोग समझ जाएंगे। Now same way I got R also. बस P एंड, हाँ ठीक है दीप्तम, गुड। 5/3, 4/3, 1/3, ओके। तो बाकी लोग कॉपी करो भाई, कि सर हम लोग कुछ कर नहीं पाते तो कम से कम कॉपी तो कर लें, है ना। 1/3, 8/3। अब ये तो क्लियर है कि दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी एलिप्स मान लो, और अगले को मान लिया कैपिटल ए कैपिटल बी, और इतनी समझ है कि ये वर्टिकल एलिप्स है, तो ऑब्वियसली कैपिटल ए शुड बी लेस। अब मैंने तो क्या किया था, इस पूरे प्रॉब्लम को टेंजेंसी से ही निपटा दिया। मानते हो ये जो लाइन है ना, तुम्हारा टेंजेंट बहुत स्ट्रांग है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ लोगों को याद होगी बात, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो मेक दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक, वन रिलेशन, ठीक। अब मैं बस कोड लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है, पूरा पूरा स्पून से नहीं खिलाऊंगा ना, थोड़ा स्पून थोड़ा दूर रख देता हूं, है ना, कि देखो एक रिलेशन तो यहां पुट कर देना, और एक रिलेशन इस लाइन की टेंजेंसी कुछ लोगों को पता है कि सर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ लोग समझ गए कि सर स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर में दो रिलेशन आ गए बाय सेटिस्फाइंग पॉइंट बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सो दैट विल हेल्प ऑब्टेन स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक। आई थिंक सेम यू विल डू फॉर कैपिटल ए कैपिटल बी ऑल्सो, कि सेम सेम आइडिया, पॉइंट सेटिस्फाई एंड टेंजेंसी, आइडिया क्लियर। तो मेरे ख्याल से सब सॉल्व हो गया। आई गॉट कैपिटल ए, आई गॉट कैपिटल बी, आई गॉट स्मॉल ए, आई गॉट स्मॉल बी, ठीक। तो थोड़ा टेंजेंसी को स्ट्रॉन्ग करो भैया ना, दो ही तो आइडिया आते हैं इन कोनिक सेक्शन, वन इज टेंजेंट वन इज नॉर्मल, बाकी के आइडियाज तो शिफ्ट हो गए ना, कि सर अब बाकी के आइडियाज मेंस में आएंगे, स्टैंडर्ड टर्म्स, ओके। अप टू 29 है ना, 29 दिव्यांशु पता है सबसे आसान प्रॉब्लम था, बुद्धू बना गया है ना, एग्जाम में तुमको बुद्धू बना दिया गया। कॉर्ड गिवन एलिप्स 4,3, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4। नाउ इट सेज कि मतलब तुम्हारी 9th क्लास की ज्योमेट्री को 11th की मैथ्स के साथ मिक्स कर दिया, कि देखें इसको 9th की मैथ्स आती है कि नहीं आती है। डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, तो कैपिटल एम इज द मिड पॉइंट, ओके। तो पी क्यू क्या है, कोई दो पॉइंट है ना, पी क्यू डैश, एक सेकंड लैंग्वेज पूरा पढ़ने दो, एनी 3 पॉइंट्स पी क्यू क्यू डैश, पी क्यू क्यू डैश, है ना। तो शायद 9th में थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा हो तुम लोगों ने कि कैपिटल एम पी क्यू डैश मतलब मिड पॉइंट, एंड कैपिटल एम पी क्यू मतलब मिड पॉइंट, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू, ये दोनों का डिस्टेंस। तो कुछ लोग समझते हैं कि सर ये दो का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ दिस होगा, ठीक, तो दिस इक्वल टू हाफ क्यू क्यू डैश। अब वो तुमसे कह रहा है कि इसका मैक्स वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम। तो तुमको लगता है ना कि किसी भी कॉर्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है फॉर एनी एलिप्स, कॉर्ड की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, तो मेरे ख्याल से जिसको कॉमन सेंस है वो कहेगा सर मेजर एक्सेस, इससे बड़ा नहीं आ सकता मेजर एक्सेस से। तो मुझे लगता है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो
देख लो मेजर एक्सिस लेंथ कितना है, 8। डन। ट्वेंटी सेवेंथ भी बिल्कुल बच्चों टाइप प्रॉब्लम है यार, समय मत बर्बाद करो इतने इजी क्वेश्चंस में, है ना। जो वो कह रहा है वो करते जाओ। ओरली बता दूं? हाँ ठीक है, ओरली बताता हूँ। देखो एलिप्स है ना, फील करना। एलिप्स है और रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को क्या करना है, पैरेलल टू इंस्क्राइब्ड है। तो इंस्क्राइब्ड से समझ गए ना कि एलिप्स के इंस्क्राइब, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब मुझे लगता है कि वो पैरेलल टू एक्सिस बोला है ना, तो वो जो कोऑर्डिनेट है उसको तुम a cos b साइन ले सकते हो। तो मानते हो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आई, 2a cos 2b साइन, ठीक। 2a cos 2b साइन। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना बन गया, 2 टाइम्स ab साइन 2 थीटा। अरे वो साइन कॉस को मैंने 2 थीटा बना दिया, है ना। तो 4ab साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने 2ab साइन 2 थीटा। तो मुझे बताओ मैक्स वैल्यू क्या आई, क्योंकि वेरिएबल तो थीटा है, ए और बी तो नोन है, तो मुझे लगता है साइन 2 थीटा 1। तो मानते हो इससे थीटा पाई बाई 4 हो गया, कुछ लोग समझ गए। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एरिया कब मिला, मुझे पता पड़ गया, आई नो दोस पॉइंट्स, ठीक। वो कॉस और साइन की वैल्यू 1/√2 1/√2। अब ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ये इनिशियली एलिप्स था। तो तुम आई थिंक ये पॉइंट तुम समझ गए, है ना। अब मुझे बताओ जो एलिप्स बनाओगे रेक्टेंगल के अंदर, क्या इसका स्मॉल है, तुमको समझ आया कि सर इसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस वो आपकी लेंथ के बराबर है। और आपने अभी भी मुझे लेंथ बताया था 2a cos, 2a इंटू कॉस, और कॉस की वैल्यू मानते हो 1/√2 प्रूव हुई है। तो अब जो नया एलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस कितनी हुई, 2a 1/√2। तो क्या तुमको पैटर्न मिल गया कि सर क्या पैटर्न हो रहा है, मैं समझ गया। जीपी बन रही है कि जो नेक्स्ट एलिप्स है, दिस एलिप्स, उसका जो मेजर एक्सिस है वो पिछले एलिप्स के मेजर एक्सिस का 1/√2 है। एंड आई थिंक सेम विल होल्ड फॉर माइनर ऑल्सो, कि सर इसका जो माइनर एक्सिस है वो भी प्रीवियस एलिप्स का माइनर का 1/√2 है। तो मेरे ख्याल से अब तुमको लगता नहीं कि सर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी, कि इसके अंदर नेक्स्ट एलिप्स वो फिर 1/√2 बनेगा, है ना। तो बस मेरे ख्याल से इतनी बात सफिशिएंट है कि इस तरह से आपका एलिप्स जो बनता जा रहा है वो हर बार प्रीवियस का 1/√2 हो रहा है। तो इसे जीपी बोलेंगे कि नहीं, कि सर आपके तो मेजर एक्सिस जीपी में जा रहे हैं विद रेशियो 1/√2। तो अब इसके आगे तुम कैलकुलेशन आई होप कि कर लोगे, ठीक। हाइपरबोला, इसमें बहुत कम डाउट आए ना, क्योंकि सबसे इजी एक्सरसाइज आई थिंक इन ऑल 3 क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? क्या शुरुआत ही कर दी 1 का बी, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स देन के इज। एक बार बताओ, तुम लोगों ने 10th क्लास पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पहली बात तो यह कि 2 नॉर्मल लिखनी पड़ेगी। 2 नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला मुझे याद है, क्या था वो, ax अपॉन sec, है ना, प्लस by अपॉन tan, by अपॉन tan इज a स्क्वायर e स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तुम्हारा जो मर्जी हो वो लिख दो। अब जिसको थोड़ी सी बुद्धि है वो कहेगा सर 2 वेरिएबल लेके मत चलिए, पाई मत लिखिए, पाई को आप थीटा में ही लिख दो। तो सेक कितना बन गया, कॉसेक बन गया ना, कॉसेक, है ना। लोग बेमतलब में आईआईटी को, है ना, बोलते हैं कि टफ है, टफ है। टफ नहीं कहना चाहिए कि हमारे कंसेप्ट कुछ ज्यादा खराब है सर, नहीं।
और उसका रिवॉर्ड कभी ना कभी तो मिलेगा। ज्यादा नहीं, बस 2 साल रुको, 2 साल के बाद तुमको रिवॉर्ड दिखने लग जाएगा कि सर रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना, फॉर वर्स्ट कंसेप्ट्स। नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन में माइनस नहीं आता है, तुम भूल गए, माइनस आता है एलिप्स में मयंक। पैराबोला हाइपरबोला में डिफरेंट फॉर्मूला है, अपनी कॉपी चेक करो। ठीक, अब मयंक तुमको लग नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम में मुझको वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, तो अब मेरा मतलब बेस्ट हिंट लिख रहा हूं, यूज 10th क्लास। ठीक है, कि 10th क्लास में 2 इक्वेशन 2 अननोन सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, अप्लाई दैट। ठीक, थोड़ा सा कोड लैंग्वेज बोलनी चाहिए ना, जिससे एटलीस्ट यूट्यूबर स्टूडेंट्स खत्म हो जाए, है ना। तो यू विल डेफिनेटली गेट वाई, एंड मामूली मैनिपुलेशन तुमको आंसर दे देगी कि सर आगे आंसर। अप टू 5 डन क्विकली। टू ओरली बताऊंगा मैं। एज यूजुअल हर कॉमन टेंजेंट के प्रॉब्लम को तुमने देखा है कि एक को टेंजेंट लिख के सोचना शुरू करता हूं। तो वाई स्क्वायर 8x तो तुम जानते हो कि सर ये तो कुछ ज्यादा इजी है। टी पॉइंट टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2t स्क्वायर। ठीक, अब एक्चुअली जो अगला कर्व है ना, वैसे तो मैं आइडेंटिकल करता हूं, है ना, तो तुम सोच पा रहे हो कि अब आप एक्स वाई इक्वल टू -1, ठीक है ना, लो, ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू -1 पर पॉइंट ले सकते हो तुम, है ना। टी कॉमा -1/t। तो मैं तुमको बेहतर है कि सर इसमें 2 इक्वेशन आइडेंटिकल करके करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि सर इसमें एक टी डैश पॉइंट -1/t डैश टेंजेंट लिखो फिर आइडेंटिकल करो। तो उसके बजाय मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि इंटरसेक्शन करा दो, है ना, कि सर वो जो लाइन आई है ना उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करा दो। तो लाइन अभी भी तुमने बताई थी ना, क्या बताई थी, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2t स्क्वायर। तो आई एम टेकिंग इट्स इंटरसेक्शन विथ एक्स वाई। तो यार ये एक्स पुट करवा दूं इंटू वाई इज -1। लेट मी कलेक्ट वन साइड। देखना मेरी इक्वेशन ठीक है क्या। अब मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए कि सर वो लाइन जो है वो हाइपरबोला को एक ही पॉइंट पर तो कट करेगी, तो दैट विल गेट यू टी। ये क्या किया मैंने, इंटू वाई, हाँ इंटू वाई किया ना, वो पावर में ही मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, ये वाई वाई के ऊपर है और ये टी के ऊपर है। कुछ लोग समझ गए ना बात को। ठीक, तो मुझे लगता है कि यू विल गेट टी। अप टू 5 डन। 6 to 10, 6 to 10, 7 का ए। ओके, संभव है कि, है ना, कि सर स्क्वायर चूज करना है। तो याद है एक आईआईटी का ही प्रॉब्लम था, तो पहले भी हम एरिया का कहीं एक प्रॉब्लम कराया था मैंने, है ना। तो इजी स्क्वायर ले लेते हैं, 2 लेंथ चाहिए ना, आई थिंक पैरेलल टू एक्स एंड वाई लेना। तो आई कंसीडर लाइक दिस। मेरे ख्याल से इस तरह का एजम्पशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर ए बी सी डी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सर्किल थ्रू ए बी सी डी टचिंग ऑल साइड्स। तो टचिंग ऑल साइड्स, तो सर्किल की इक्वेशन आ गई भाई, रेडियस 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 आ गया।
टचिंग ऑल साइड्स को क्या कहा गया है, C1 कहा गया है, और C2 कहा गया है थ्रू, ये रहा C2। मेरे ख्याल से इसका भी रेडियस लोग समझ गए, √2 है ना, इसका रेडियस √2, इसका रेडियस 1। बस अब मैंने तो सिंपली क्या किया, पॉइंट P ऑन C1 एंड Q ऑन C2। एक मिनट, C1 कौन था, C1 सर्कल किसको कहा था, ये C1 है और ये C2 है। बस तो कोई भी पॉइंट P ले लो एक्स वाई, तो डायरेक्टली डिस्टेंसेस लिखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि ये चारों पॉइंट से डिस्टेंस x-1, अगेन x-1, x+1, x+1, कुछ लोग समझ गए। एंड सेम इन y ऑल्सो, ठीक है ना सर, स्पून फीडिंग नहीं करनी है ना, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये ब्लैंक तुमको फिल करना है कि व्हाट आई विल गेट PA² PB²। बस अब जिसने 10th क्लास पढ़ी है वो कहेगा सर 2 टाइम्स x² + 1, तो मुझे लगता है 4 टाइम्स x² y² +1, और इधर भी 1, 2, 4, पता नहीं क्या कर दिया, 1 + 1 2, 2 × 2 4, और इधर भी 4, 8, ये आ गया। तो अब जिसको थोड़ी सी अकल है वो कहेगा कि सर बस ये जो टर्म है ना, P के लिए अलग है, Q के लिए अलग है ना, फॉर P दिस विल बी fill in the blanks and for Q this will be another fill in the blanks, ठीक। तो got the answer। 7 का B तो तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी एक्चुअली, इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक। ये पैराबोला के बिगिनिंग में बहुत क्लियर थ्योरी बताई गई थी दीपक, है ना, ये थ्योरी का पार्ट है, इसको पैराबोला के लेक्चर में ढूंढना कि क्या थ्योरी बताई थी इसके बारे में। कोई बताए भाई, लोकस ऑफ सेंटर की थ्योरी क्या बताई थी, कोई हिंट दे मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीब 3-4 बार मुझे जेई के एडवांस में दिखाई दिया है, और हर पुरानी चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन, न्यू लाइन शिफ्ट नहीं कहते उसे, है ना, नहीं आंसर पैराबोला नहीं, आइडिया क्या बताया था। कुछ लोग को आइडिया याद होना चाहिए ना कि सर आपने इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताया था कि लोकस ऑफ सेंटर्स टचिंग C1 एक्सटर्नली, ये रहा C1, इसे एक्सटर्नल टच करना है, और टचेस लाइन L, लाइन L कौन है, थ्रू A से, और L is the line through A, line L touches C1, अरे यार, ए सर्कल टचेस लाइन L, L के बारे में क्या दिया गया है, नोन, नहीं मैं एल लाइन का डायरेक्शन पूछ रहा हूं, क्या इस पॉइंट से पासिंग कोई भी लाइन हो सकती है, एनी लाइन। एल क्या है, एल इज द लाइन थ्रू ए, तो थ्रू ए तो बहुत सारी लाइन होती है, नॉट गिवन। यार मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा हूं ठीक से, एनी लाइन ना, ठीक है चलो एनी लाइन, तो ये है वो सर्किल, ये है एनी लाइन, कोई भी लाइन है, ठीक। तो बस अब कुछ लोगों को समझ आ गया कि सर ये दोनों को टचिंग, ये दोनों को टचिंग, तो एक कंस्ट्रक्शन बताया था मैंने, सही है ना, कि ये वेरिएबल सर्किल, सेंटर R+R1, तो ये भी R, तो एक लाइन कंस्ट्रक्ट करो एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, कुछ याद आया कि सर R1 डिस्टेंस पर लाइन कंस्ट्रक्ट। अब ये एक गिवन लाइन है, दिस इज द गिवन लाइन, तो मुझे लगता है ये भी एक गिवन लाइन ट्रीट होगी, ठीक है ना, दिस ऑल्सो इज अ गिवन लाइन,
कई लोग समझ गए। तो बस अब ठीक है कि सर ये सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम गिवन लाइन फ्रॉम गिवन पॉइंट आर इक्वल, सो लोकस इज पैराबोला। आई थिंक आइडिया क्लियर। ओके, अप टू 10 डन है ना, अप टू 10 ओवर। लोनी का प्रॉब्लम है ना, क्लास इलस्ट्रेशन 10 का पीए एंड टी 10 क्या है भाई, पीए का मतलब क्या है, अच्छा पार्ट ए, ओके, और फिर टी का मतलब क्या है, अच्छा 10 का पार्ट ए का पी, पी एन टी, 10 का ए का पी एन टी, पी लोकस ऑफ पॉइंट, 10th क्वेश्चन, फॉर विच लाइन टचेस द सर्किल। अरे यार लाइन टचेस द सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस नहीं करोगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालो तो 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बना, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, एंड दैट इक्वल टू 2। तो क्या ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हाफ कितना आ गया, 1 बाई रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज 2, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज 1/4। तो मेरे ख्याल से लोकस ऑफ एच के तो सर्किल है, ठीक, कुछ समझ में आई बात। और टी ऑप्शन पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग, एक्स वाई में चले जाओ ना, x प्लस 1 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है ना, प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2i। लल्लू टाइप क्वेश्चन पूछा है तुमने, का रियल पार्ट, ये रहा रियल पार्ट, फॉरगेट इट, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यार कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया कि सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है इधर, इसको पैराबोला कहेंगे ना इस लोकस को, कि ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस दिस इज अ पैराबोला, वाई स्क्वायर इज एक्स, ठीक है। ये सब लोनी के क्वेश्चन उठा के डाल दिए, आर ऑप्शन सीधा सीधा लोनी से पुट कर दिया गया, ठीक है ना, और क्यू तो वेरी कॉमन। ओके, अप टू 10 ओवर। 9 का ए क्या बताऊं यार, 9 का ए में जो सेकंड ब्रैकेट है वो तो पेयर ऑफ लाइन है, x माइनस 2y x माइनस 3y है ना, पेयर ऑफ लाइन। और जो पहला एक्सप्रेशन है वो तो तुम ऑप्शन चले जाते हैं ना कि सर c को 0 लिया, a एंड b सेम साइन है, तो c को अगर 0 लोगे और a और b सेम साइन है तो एक्स स्क्वायर इंटू सम पॉजिटिव वाई स्क्वायर इंटू सम पॉजिटिव विल गिव यू ओनली 0 0। बराबर 0 करोगे तो तुमको 0 0 देगा, और या a और b दोनों नेगेटिव भी हैं तब भी तुमको सिंगल आंसर मिलेगा 0,0। और अगर a और b अपोजिट साइन हुए तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, समझ गए। तो इससे तुमको लगता नहीं, ये तो दो आपको लाइन दे गया, दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, तो दो लीनियर इक्वेशन ये दे गया और इधर दो लीनियर इक्वेशन इधर भी है, तो आई थिंक 4 लीनियर इक्वेशंस हो गई ना, समझ गए। C is of opposite sign that of A when A equal to B and C is opposite sign। तो ये तो यार सर्किल है क्लियर कि सर A को पॉजिटिव लीजिए C को नेगेटिव लीजिए, या फिर A को नेगेटिव लीजिए C को पॉजिटिव लीजिए, दोनों ही केस में ये तुमको सर्किल दे देगा। ओके, अप टू 16। क्वेश्चन नंबर 12 इज टू कॉमन है ना, कि सर
हद से ज्यादा रिपीटिशन हो गया इस क्वेश्चन का, हर बार कॉमन टेंजेंट का ही सवाल आता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि सर हाउ टू बिगिन कॉमन टेंजेंट, तो मैं ओरल डिक्टेट कर देता हूं। हाइपरबोला की लोगों ने टेंजेंट एज्यूम की y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट, नहीं लिख रहा, डिक्टेशन बहुत है ना, क्योंकि यूट्यूबर्स तो लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट हो गई। इसमें अननोन है m। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये जो लाइन है ना, इसको आप सर्किल एंड हाइपरबोला इंटरसेक्टेड, खैर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, कॉमन टेंजेंट में इंटरेस्ट है, तो मेक इट टेंजेंट टू सर्किल ऑल्सो। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो फ्रॉम सेंटर और बराबर कर दो रेडियस, तो आई थिंक दैट विल गेट यू m। अब इसमें मैं तुम्हारी थोड़ी सी मुश्किल आसान करता हूं। तुम m में थोड़ी चतुराई दिखा सकते थे, अननेसेसरी उतनी हाईफाई सी इक्वेशन कि सर m4 m स्क्वायर ऐसा आ रहा है, तो जो अकलमंद होगा ना वो पता क्या करेगा, ऑप्शन पढ़ेगा और कहेगा यार m की वैल्यू √5/2 दिख रही है, नहीं 2/√5, दो ऑप्शन में, और 4/3 3/4 दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन ये m पुट करके देख लेगा कि सर आपकी जो इक्वेशन बनी है ना उसमें चेक कर लिया कि m क्या आ रहा है, ठीक। तो मेरे ख्याल से वंस m इज ऑब्टेन तो टेंजेंट भी ऑब्टेन हो गया। पूरा प्रॉब्लम ये m पर अटका हुआ था, नहीं। अप टू 16 ओवर। 11th क्वेश्चन में मयंक तुम भूल गए प्रॉपर्टी, एलिप्स एंड हाइपरबोला ऑर्थोगोनल, एक नोट लिखवाया था है ना लास्ट में कि कॉनफोकल, पढ़ना नोट पढ़ना, कॉनफोकल एलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल। लास्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है ना, वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था कि सर वो रे रिफ्लेक्ट होकर के अगले फोकस से पास करेगी एलिप्स में, ठीक है ना। तो वापस बताने की जरूरत नहीं है ना, आइडिया क्लियर। चैप्टर के एंड में कुछ पॉइंट्स बताए थे, ये उन पॉइंट्स में, लेक्चर तो तुमने देखा ही है बस। तो अब तुम समझदार हो कि 11th क्वेश्चन ना कि एलिप्स के फोकस तो मिल गए मुझे, एलिप्स नहीं हाइपरबोला के फोकस मिल गए, वो मैं निकालना जानता हूं, तो वही सेम फोकस एलिप्स के भी हो गए। अच्छा, एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी भी मालूम है कि सर एक्सेंट्रिसिटी तो 1/√2 है, क्योंकि आपकी हाइपरबोला √2 है, तो एलिप्स 1/√2 हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि जो फोकस है वो AE दे गया, एलिप्स का प्रिंसिपल एक्सिस x और y के अलोंग था, तो कुछ लोग समझ गए सर AE इज इक्वल टू फोकस, और E आपने मुझे बता दिया तो उससे A निकल आएगा, तो A मालूम हो गया, E मालूम हो गया, तो उससे स्मॉल b भी ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक, कि सेमी माइनर ऑल्सो ऑब्टेन्ड। ओके, अप टू 16 डन। अप टू 22, 17 to 22 क्विकली, जल्दी फिनिश करो भाई, टेस्ट पेपर भी डिस्कस करना है ना। 18 का A एंड C, 20 का आंसर मैच नहीं, गलत किया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 18 हाइपरबोला, ठीक है। सर्किल विथ सेंटर कैपिटल N, H एंड S टच ईच अदर, हाइपरबोला और सर्किल टच कर रहा है और सर्किल का सेंटर यहां कहीं है, तो तुम ऐसा कुछ डायग्राम सोच लोगे ना
कि सर ये तो कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है ना, विच इज वेरी कॉमन इन एडवांस, है ना, एडवांस वाले कॉमनली कॉमन कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछते हैं ना। तो आई गेस कॉमन नॉर्मल कि सर सेंटर से पास करेगी, मतलब ये x2 से पास करेगा सर्किल का सेंटर और टच ईच अदर एट x1 y1, दिस इज x1 y1। गलत थोड़ी लिखा। अब तुमको नॉर्मल की इक्वेशन एट x1 y1, भाई x1 x2 में रिलेशन ला देता हूं ना, तो तुमको नॉर्मल की इक्वेशन याद होगी ना कि सर a स्क्वायर x अपॉन x1, तो a तो इसका 1 है, a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y, b ऑल्सो इज 1 अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर e स्क्वायर 2, a तो 1 है। बस अब मेरे ख्याल से दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पुट x2 0, दिस इज द रिलेशन। कुछ लोग समझ गए? ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गई। और क्या करना था? सपोज एच एंड एस टच ईच अदर एट पी, कर लिया मैंने। कॉमन टेंजेंट टू एच एंड एस एट पी, पी तो यही पॉइंट है ना, कॉमन टेंजेंट। कुछ भी बना लो यार फिगर। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एम, दिस इज एम। डायग्राम को सीरियसली नहीं लेना है, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इसको तो 2 डिग्री के आइडिया से लिख दो, है ना, एक्स x1 माइनस y1 इज 1, तो आई थिंक m आ गया, कॉमा 0 1 अपॉन x1। कुछ लोग समझ गए? ठीक है, अब क्या बचा? PMN, ये n था ना, ये n था, तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, मैंने कहा तो था बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है ये, L इक्वल टू 1/3, दिस x1, इसको अभी अभी तुमने प्रूव किया 2x1, तो 3x1 प्लस 1/x1। बस सेम वे m तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि सर कुछ थोड़ा सा काम हमारे लिए भी छोड़ दो, है ना, 2 पार्ट आप कर दो, 2 पार्ट डन। डिफरेंशिएशन तुमको सिखाया है, तो आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। और y1 को इन टर्म्स ऑफ x1 कैसे लिखना है, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, है ना, कि सर आंसर वो dy y1 में आता है, उसको x1 में भी कन्वर्ट करना था। मेरे ख्याल से इतनी मदद बहुत है ना, कि मोर देन सफिशिएंट मदद कर दी मैंने। अप टू 22 डन। 19 तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, कि सर बार बार एक ही सवाल आ रहा है लेकिन हम फिर भी नहीं कर पा रहे, है ना। अभी सेम क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, दोबारा पूछ रहे हैं। 19 अब खुद से करना, ठीक। 22 में आंसर परफेक्ट है, कोई फ्लॉ नहीं है। लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो तुमको रटा हुआ है ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट की कंडीशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, हाइपरबोला है ना ये। तो ओरली कर दो इसको कि y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 2 है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये रहा, ये तो खत्म हो गया कि सर ए तो निकल ही आया। बस अब मुझे लगता है मैंने जब ए बता दिया तो तुम ऑप्शंस चेक कर लोगे कि किस पर पाइथागोरस थ्योरम फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो 20 में बताऊंगा ही नहीं, क्यों परेशान हो। अप टू 28
28 क्विकली। कॉन्जुगेट हाइपरबोला सीखना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला किसको कहते थे, है ना। अप टू 28, नो, ट्वेंटी एट, point in first quadrant lying on hyperbola, tangent at P pass through 1,0। बिल्कुल। अरे यार अभी फिगर क्यों मिटा दिया मैंने, वही फिगर काम आ जाता है ना। 1 at P, normal at P, a line that cuts equal intercept on coordinate axis। तो शायद कुछ लोगों को आज भी याद होगा -1 स्लोप, ठीक। कुछ लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो वो लोग समझ गए कि सर -1 स्लोप। अब अगर ये -1 स्लोप है तो ये 1 स्लोप हो गया, तो ये लाइन तो मुझे मिल भी गई, टेंजेंट। और इसकी इक्वेशन कुछ x प्लस वाई फॉर्म की। अभी मैंने कांस्टेंट पर दिमाग नहीं लगाया है, ठीक है। अब क्या करना है, पासेस थ्रू, नॉर्मल एट पी, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। डेल्टा डिनोट्स ट्रायंगल नॉर्मल एक्स। ये ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा है ना, दिस इज। तो आई गेस तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हो ना, तो अरे यार नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एम एक्स, सॉरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, एम एक्स प्लस सी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी 1 इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम तो 1 है ना। एक रिलेशन, दिस इज वन रिलेशन। अब पी पॉइंट, मैं इसको x1 y1 मानना अवॉइड कर रहा था, चलो कोई नहीं, मान ही लेते हैं, हटाओ। बाद में हटा लूंगा, एलिमिनेट कर लूंगा। तो -1 स्लोप, तो आई थिंक ये कोऑर्डिनेट आ गया, y को 0 रखा। कुछ गलत कर रहा हूं क्या? आई होप कि नहीं कर रहा हूँ। तो एक रिलेशन x1 y1 में कि टेंजेंट x1 माइनस y1 इज 1, एक रिलेशन तो ये हो गया, ठीक है। अब एरिया, तो एरिया कितना हो गया, एरिया को डेल्टा बोला है ना इसने, डेल्टा। तो दिस माइनस दिस इंटू हाइट, हाफ इंटू y1 इंटू, अब पूरा प्रॉब्लम x1 y1 में कर रहा हूं, तो मानते हो ये 1 की जगह x1 माइनस y1 पढ़ लिया। कुछ लोग समझ रहे हैं, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया, ये 2y1 हो गया ना, y1 स्क्वायर। है क्या ऑप्शन? नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो y1 स्क्वायर को देखेंगे कैसे हटाना है, अकल लगाएंगे, ठीक है। निकाल लो ना कि सर ये पॉइंट निकाल ही लो, आपकी इस टेंजेंट से ये कांटेक्ट पॉइंट निकाल के x1 y1 निकाल लो। आप छोड़ दूं कि सर हो जाएगा, ये हमारे लिए छोड़िए कि ये आपकी लाइन है, आपका हाइपरबोला का टेंजेंट लिखिए, आइडेंटिकल कर दीजिए, x x1 अपॉन y y1 अपॉन
इज 1। अरे आंसर ए बी में देना है भाई, नॉट इन y1। तो इस इक्वेशन को आइडेंटिकल करो इससे, तो कितना आ गया? किससे आइडेंटिकल कर रहा हूं? इससे कर रहा हूं, x माइनस वाई इज 1। बस, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो बस मुझे लगता है एक तो हो गया कि सर b की पावर 4 आंसर। ठीक, और क्या आंसर लाना है? और भी आंसर लाना है इसके। एक्सेंट्रिसिटी, यार एक्सेंट्रिसिटी यहां से नहीं हो जाएगी, है ना, इस रिलेशन से कि बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इज 1 बाई ए स्क्वायर। समझो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी खास नहीं किया, बस इसके कि बी स्क्वायर को पुट करवा दिया। बी, वो समझते हो, एक्सेंट्रिसिटी की बात हो रही है ना, तो बस अब कुछ लोग समझ गए कि सर ए स्क्वायर को आपने मैनिपुलेट कर लिया वन दिस साइड। तो अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये क्वांटिटी को पॉजिटिव, तो मुझे लगता है इससे एक ऑप्शन आ गया, 2 माइनस ई स्क्वायर मोर देन 0 लेस देन √2, एक्सेंट्रिसिटी √2 से कम, और हाइपरबोला है तो 1 से ज्यादा है। आगे होंगे ऑप्शन, है ना। डन। प्योर मैनिपुलेशन प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। टेस्ट पेपर, ओके। सिंगल चॉइस 1 to 5, नो। टू, टू यार पता है 1 का शॉर्ट मेथड, 1 शॉर्ट ही था एक्चुअली, तुमने अननेसेसरी, ओरली बोलूंगा मैं, है ना। नो स्पून फीडिंग। फुट ऑफ परपेंडिकुलर 90 दिखा, 90 90, ये दो लाइंस है, दो लाइन के ऊपर 90 90 दिखा, तो कुछ लोगों को दिखेगा कि सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओरिजिन जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एंड पॉइंट इटसेल्फ, तो एक सर्कल दिखाई दिया। अच्छा, लाइंस के बीच का एंगल निकल आएगा। अब मानते हुए जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ए बी, इसको ज्वाइन किया, तो किसी को फीलिंग आ रही है कि सर साइन लॉ लगा दीजिए, ए बी अपॉन एंगल साइन ऑफ इज इक्वल टू 2r, और हर कोई जानता है सर 90 एंगल बनाने वाली लाइन को हम लोग डायमीटर कहते हैं, तो वो जो ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन किया है ना, वही डायमीटर है। कुछ लोग समझ गए कि सर 5 डायमीटर आ गई आपकी, और जो लाइन के बीच का एंगल है वो इतना इजी था कि तुमने एक फॉर्मूला सीखा होगा, है ना, 2 फिल इन द ब्लैंक्स, कि सर उसकी मदद से एंगल आ गया। और कुछ लोग हो सकता कहें कि सर मैंने तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी थी, ठीक है ना, इसको m में ले जाके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दी, तो m के बड़े अच्छे वैल्यू आए थे, 2 + -√3, है ना, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री, तो एंगल 60 आया था। 2 भी डिक्टेट करूं, विजुलाइज करना है ना, यूट्यूबर्स तो यूं ही आउट हो जाएंगे। देखो खुद की कॉपी में तुम लोग नोट डाउन करो, है ना। तीनों वर्टेक्स का 1 से डिस्टेंस बराबर है, तो 1 तो हो गया सेंटर, ये तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, 1 2 3, विजुलाइज करना। अब तुम्हारा 3 - 1 और 2 - 1 में इंटरेस्ट है, तो तुम फील कर गए कि सर 3 को 1 से ज्वाइन कीजिए, 2 को 1 से ज्वाइन कीजिए, तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये कॉर्ड 3 2, है ना, 3 और 2 को ज्वाइनिंग कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बना रहा है ना, ये वो एंगल बन गया। ठीक, 3 - 1 अपॉन 2 - 1, फील कर पा रहे हो। अब दिक्कत है मुझे, क्योंकि मुझे z में रिलेशन लाना है।
अब कई लोग जानते हैं कि सर z का रिलेशन तो रोटेशन से आएगा, तो कहीं रोटेशन लगाओ। तो मैंने पता थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम किया कि ये जो 3 और 1 है ना, 2, 3 और 2 ने सरकमफेरेंस पर एंगल बनाया है 1 पर, ठीक, कितना एंगल, 30 एंगल। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा कि सरकमफेरेंस पर कॉर्ड जितना एंगल बनाती है ना, सेंटर पर उसका दुगना बनाती है। तो मैंने 60 एंगल कर दिया। कहां पर, 3 को 1 से ज्वाइन और 2 को 1 से ज्वाइन। अब मैंने ये जो 3z3, दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग z1, दिस टाइम आई एम सेइंग 1 1 1, समझ रहे हो कि सर z3 -1, z2 -1, इस पर रोटेशन लगाइए। तो तुम लकी हो कि सर मॉड नहीं आएगा, क्योंकि भाई रेडियस है, दोनों रेडियस है। तो लोग समझ गए कि सर किसी एक को e की पावर i π/3 कर दीजिए, ठीक। हाँ, इसमें तुम कंफ्यूजन छोड़ सकते हो कि सर ये कंफ्यूजन वाली बात है ना, कि e की पावर i π/3 लिखूं या -i π/3 लिखूं, तो वो चिंता वाली बात नहीं है। अब मैंने तो सिंपली क्या किया था, वो z3 -1 और z2 -1 इधर ले आया और उधर e की पावर i π/3 को खोल दिया, cos π/3 प्लस i sin π/3, हाफ i√3/2। अब मैंने क्या किया, हाफ को ले आया लेफ्ट में, इधर बचा अकेला i√3/2। अब मैंने सिंपली स्क्वायरिंग कर दी। तो मानते हो कि सर यहां आकर के डिफरेंस खत्म हो गया, चाहे वो i π/3 रहा हो चाहे -i π/3। अब आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो यू विल गेट द सेम रिलेशन। तो कुछ लोग समझ गए कि सर वो z/z जो भी आपने बोला -½ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई थिंक 3/4 ना, रूट, हाँ 3/4। तो अब इसको तुम रीअरेंज करते हो ना, तो यही आंसर बनता है जो लिखा है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। कुछ लोग समझ गए मैंने क्या बताया। है ना, कुछ लोग समझ गए ना। 6 to 10, नो, गुड, अप टू 10, 7, 6। देखें क्वेश्चन देख करके मैं समझ जाता हूं कि बताऊं ना बताऊं। 6th क्वेश्चन तो वही है जो तुम भूल गए कि सर ये डिफरेंशिएट करो, पुट कर दो। तो इसको मैंने कैसे किया था, मैंने तो भाई इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था और उसके बाद मैंने x और y को बराबर पुट कर दिया था, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, हेल्पलेस। 5th क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा। 4th क्वेश्चन में तुम्हारी मिस्टेक में बता देता हूं, मतलब तुमने कौन सा पॉइंट मिस किया वो बता देता हूं। 4th में एक्चुअली तुम भूल गए कि सर एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट के ऊपर फोकस से परपेंडिकुलर लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। बस अब इस कोड को अब तुम तोड़ लोगे ना कि सर बस बहुत है, बहुत बहुत मदद कर दी आपने। परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। जल्दी से कोई एक हाँ करो कि क्वेश्चन नंबर 4 का कोड ब्रेक हो गया कि हाँ सर अब हो जाएगा। कोई एक यस लिखो जल्दी से 4th क्वेश्चन के लिए। यस, गुड। 9, 9th प्रॉब्लम तो यार एकदम बच्चों टाइप है यार। ये तो सिग्मा डेल्टा आर जब करोगे तो तुमको आइडिया है ना कि सर 2 रो तो कांस्टेंट है, आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो एक रो पर सम होता है या एक कॉलम पर होता है ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर फर्स्ट रो आपकी सिग्मा हो जाएगी और बाकी के 2 रो सेम रहेंगे। अब ये आर फैक्टोरियल तुम तो जानते हो डिफरेंस ऑफ 2 से होते हैं क्वेश्चन। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहेंगे सर आर को आप r+1 -1 लिख दीजिए, तो ये r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल सीरीज कैंसिलेशन से सॉल्व हो जाएगी।
और लकीली ये तुम्हारे थर्ड रो से मैच कर जाता है। सिग्मा एम सी आर स्क्वायर तो तुम लोग जानते हो कि सर ये पी एंड सी बाइनोमियल 2 जगह करा क्वेश्चन है, और सिग्मा 2r-1 यू आर कैपेबल टू ऑब्टेन, कि सर एपी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे, नहीं। अरे एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 7, वेट वेट वेट, कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या, ठहरो एक सेकेंड। सेवन, नहीं सब कुछ ठीक है। टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट -1 स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये पहले भी जा चुका है क्या, कभी कभी कुछ क्वेश्चन मुझसे गलती से रिपीट हो जाते हैं, है ना। हालांकि सारे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर मैं ही बनाता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि सर एक क्वेश्चन पहले भी कभी किसी टेस्ट में आया था, वही दोबारा आ गया, है ना। ऐसा रेयर केस में हो सकता है, क्योंकि मैं क्या ध्यान नहीं रख पाता हूं ना एकदम। टू टेंजेंट का कांटेक्ट दिया गया है और इंटरसेक्शन दिया गया है, तो तुम जिस भी आइडिया से तुम प्रॉब्लम करते हो ना, तुम उसी से करो। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तुम T1 T2 से कंफर्टेबल हो ना, तो डोंट लुक एट दिस फिगर। तुम तो कहो सर ये T1 होता, y² 4ax पैराबोला होती, है ना, तो पता है ये T1 a T1 स्क्वायर 2a T1, ये a T2 स्क्वायर, और ये a T1 प्लस T2। तो कुछ नोट करने वाली बात आई कि ये जो 2 पॉइंट है ना कॉर्ड, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ये पैरेलल टू एक्सिस होता है। सोचो कि y² 4ax में ये बात ऑब्जर्व हो रही है ना, 2a T1, अरे y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, 2a T1 2a T2 का सम बाई 2 मिडिल पॉइंट a T1 प्लस T2, और ये भी a T1 प्लस T2 होता है। तो इसका मतलब है कि हमेशा टेंजेंट के इंटरसेक्शन और कॉर्ड का मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट, वो पैरेलल टू एक्सिस होता है, समझ गए। तो अब मुझे लगता है कि ये लाइन अगर ये एक्सिस की पैरेलल है, ठीक है, अरे ये मिड पॉइंट तो निकल गया ना कि सर ये मिड पॉइंट तो मुझे पता है, तो इसकी मदद से तुमको लगता नहीं कि सर स्लोप मिल गया ऑफ द एक्सिस। अरे एक्सिस इसकी पैरेलल है भाई, ठीक है, बात समझ आई। तो तुमको करना क्या था, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अरे जब स्लोप ऑफ एक्सिस मिल गया तो डायरेक्ट्रिक्स उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक। जल्दी से हाँ बोलो। तो मिड पॉइंट पर जाओगे, मिड पॉइंट से तुमको एक्सिस का स्लोप मिलेगा ज्वाइनिंग विद दिस, और उससे तुमको डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया। तो देखो मैं इतनी सारी बातें रटवाता नहीं हूं, है ना, कि सर ये भी एक प्रॉपर्टी बना दें क्या कि पॉइंट ऑफ, मतलब पॉइंट फ्रॉम वेयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट है और ये जो पॉइंट है जिसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पॉइंट इज पैरेलल टू एक्सिस। नो नीड, इतने भयानक सवाल आईआईटी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक, कि सर इतनी सारी प्रॉपर्टीज, है ना, ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे मुझे, ठीक है। इसको टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ देते हैं, अपनी नहीं दूसरों की, ठीक है ना। हम तो हर चीज डिस्कस कर देते हैं ना कि सर बता देते हो आपके यार ऐसे भी सवाल होते हैं, और फिर ये भी बता देते हो कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, नहीं।
अप टू 10 डन। यार 8 कैसा लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें केस बनाना कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें केस बनाने पड़ेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स, डायगोनल तो पता है। हाँ भाई, अभी तुमको टेस्ट शेड्यूल मिलेगा है ना, तुम्हारे मेंस के पहले 10 टेस्ट पेपर्स प्लान्ड हैं, समझे, मेंस पैटर्न के। तो आई गेस 2x2 मैट्रिक्स तो मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूं। 2x2 मैट्रिक्स में डोंट यू थिंक कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। आई एम नॉट आस्किंग यू 1 -1, मैं न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं। तो इफ यू से कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू 1, ठीक, तो मानते हो न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड करने के 3 ऑप्शंस, 3 वेज, वेदर इट इज 1, वेदर इट इज 2, वेदर इट इज 3। अब मानते हो इसका आपस का इंटरचेंज नहीं करोगे कि सर सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1, तो -1 एंड 1 कैन इंटरचेंज। कुछ लोग समझ गए। अब मुझे लगता है 3x3, तो इफ यू टॉक अबाउट 3x3, तो यू विल हैव टू यूज ऑल नंबर्स। 1 यूज करना पड़ेगा, 2 भी यूज करना पड़ेगा, 3 भी यूज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये जो 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3, तो यार तुमने पीएनसी पढ़ी है, क्या इनका आपस का अरेंजमेंट नहीं करोगे? 3 फैक्टोरियल। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है, आई एम टेलिंग यू द न्यूमेरिकल वैल्यू। मुझे नहीं पता कि यहां पर 1 है कि -1 है, मुझे बस इतना पता है कि इट इज 1, फॉर एग्जाम्पल। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर 3 फैक्टोरियल, तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू कर आपस का इंटरचेंज कहा, लेकिन क्या अब यहां कंफ्यूजन नहीं दोगे कि हियर एंड हियर? अगर मुझे नंबर पता है कि इट इज 1, तो 1 एंड -1 2 फैक्टोरियल। आई थिंक सब पर कि सर सबके पेयरिंग था ना, इजी क्वेश्चन। बस इससे ज्यादा केस बनेंगे ही नहीं। 3x3 के ऊपर आप जा ही नहीं सकते बिकॉज नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। 15 जल्दी खत्म करो भाई, अप टू 20, 11 to 20। 11 and 12। 11 तो यार थोड़ी कैलकुलेशन तो करते हैं। एलसीएम लिया, सिग्मा एक्स वाई बराबर एक्स वाई जेड आ गया, ठीक। अब मैंने तो पता क्या किया था, मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया, x -1 y -1 z -1 को खोल दिया। तो इसको जो लोग करेक्टली खोलेंगे कि सर एक्स वाई जेड आया, माइनस सिग्मा एक्स वाई आया। मानते हो वो सिग्मा एक्स वाई जेड और सिग्मा एक्स वाई, सॉरी नॉट सिग्मा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो सिंगल होगा ना, तो वो तो आपस में कैंसिल हो गए। तो अब बचा क्या, -1 बचा और सिग्मा एक्स बचा। कि सर ये रहा प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ 1/x और ये, तुमको लगता नहीं सर नंबर पॉजिटिव क्यों बताए जाते हैं? जिससे लोग एम जीएम लगा सकें। तो बस ठीक है, कुछ लोग समझ गए कि सर अपॉन 3 अपॉन, प्रॉब्लम खत्म, ठीक है ना। कुछ लोग समझ गए बात को? नोन है भाई, ये नोन है, तो इससे ये निकल गया 9। और मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रॉब्लम दिस -1 था। हाँ तो 12th ही तो बताया, 11th पूछा ना, नहीं 12th भी पूछा किसी ने, कोई नहीं अब 11th बता देता हूं। 11th तो बच्चों टाइप क्वेश्चन है, -5। ए इंटीजर इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट। तो मानते हो मेरा इंटरेस्ट है एक्स इंटीजर में, तो ए भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, तो मानते हो x +10 इंटीजर, x -a इंटीजर। अब तुमको लगता नहीं सर बुद्धू बन गए कि सर ये 2 इंटीजर प्रोडक्ट -5 केस बनेंगे, 5 -1 -1 5 -5
1 छोड़ दूं, जगह नहीं बची है लिखने की, वो तुमको दिखेगा ही नहीं, मैं लिख दूंगा तो ऊपर लिख दो 1 - 5। मैंने तुमको ये दोनों नंबर की वैल्यू बता दी, तो इसकी मदद से तुम निकाल लो अल्फा। थर्टीन भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 - cos x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जो mod x प्लस mod y 2 है वो बेचारा स्क्वायर है, पर ये है चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक बनेगा। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो तुमको लगता नहीं कि डेरिवेटिव 0 टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब कुछ लोग समझते हैं dy बाई डी एक्स 0, तो इसका dy बाई डी एक्स तो sin x इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस sin x इक्वल टू 1। तो इस स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू -2 से 2 है, तो क्या दिखा sin x की वैल्यू 1 कब आई, केवल और केवल क्या कहते हैं पाई बाई 2 पर, x पाई बाई 2, और x पाई बाई 2 पर y कितना आया पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। तो मुझे बताओ पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 इसके अंदर है कि बाहर है, मैंने गलत कर दिया क्या, नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड विच लाई ऑन कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो 1 माइनस साइन आया, 0 किया sin x 1, तो -2 से लेकर 2 तक sin x की वैल्यू 1 सिर्फ इनसाइड नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत है ये, है ना कि सर y पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 बाहर है। आंसर चेंज कर दो, अभी करेक्शन करा दूंगा, आंसर इज ए। अब तो किसी ने सोचा कि अब लाइन से सारे पूछते हैं इनसे, चलो डिलीटेड। अब मैंने तुम्हारी नफ्स पकड़ ली, 14 नहीं बताऊंगा, 15 नहीं बताऊंगा, 16 तुमसे हो जाएगा, 17 तुमसे हो जाएगा, 18 तुमसे बन गया ठीक है 18 बता देता हूं। 18 अच्छा आइडिया है कि सर इसमें इतने सारे केसेस बना के करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई इक्वल टू एन, एन इज अ फैक्टर ऑफ, तो n पता क्या हो सकता है, n 72 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो क्या कहेगा कि सर आप एक काम कीजिए, एक डमी डाल दीजिए और 72 कर दीजिए, ठीक। और 72 तो तुम समझते हो कि क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट 2 क्यूब ओवर 3 पर्सन, 3 लोगों पे बांटो भाई, है ना, एलाइक ऑब्जेक्ट, 3 एलाइक ऑब्जेक्ट, 3 + 2 C2, 2 एलाइक ऑब्जेक्ट, है ना। मैं सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि x को 2 की कितनी पावर मिली। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि विच पावर x विल गेट। तो x 2 की कुछ पावर इसको जाएगी, इसको जाएगी, इसको जाएगी, तो 3 एलाइक ऑब्जेक्ट एंड 3 पर्सन, 2 एलाइक ऑब्जेक्ट 3 पर्सन। कुछ लोग समझ गए कि सर ये रहा आंसर, और इसमें तुम्हारे सारे डिवाइजर कवर हो गए। अगर z फॉर एग्जाम्पल z को मिलता है 2 की पावर 1, तो इसका मतलब है यू हैव सॉल्व फॉर एक्स वाई इक्वल टू 36। अगर z को कुछ भी नहीं मिलता है कि सर z को 2 की भी कुछ पावर नहीं मिली, 3 की भी पावर नहीं मिली, z इज 1, तो इट मींस यू हैव सॉल्व फॉर 72। अगर तुम कहते हो कि सर z को मिला 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इट मींस यू हैव सॉल्व फॉर 72/6। तो कुछ लोग समझ गए कि सर सारी पॉसिबिलिटी कवर हो रही है, ठीक। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम अप टू 20 ओवर। है ना, 20 तो वही क्वेश्चन है ना कि सर वो डबल लिमिट वाले क्वेश्चन। तो लिमिट n इन्फिनिटी लगाते वक्त तुमको x के बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि सर वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है कि बराबर है। तो तुम लकी थे, जो वो पावर n के अंदर की क्वांटिटी है ना वो ऑलवेज मोर देन 1 थी, ऑलवेज। तो यू आर लकी कि सर वो एवरी x पर ये मोर देन 1 है। तो आप सीधा पावर n को बाहर निकालो,
तो 1 माइनस 1 अपॉन पावर n, तो वो आपको 0 दे जाएगा, क्योंकि मोर देन 1 की पावर इंफिनिटी होता है, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया। तो ये जो एफ एक्स है ये बुद्धू बना दिया, एफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1, ये आता है। इंटीजर्स अप टू 30, 21 to 30 क्विकली। एनी डाउट? 22। अरे इसमें तुम्हारे, ये तो बिल्कुल अपने टाइप का क्वेश्चन था कि सर ये हमारे लिए क्वेश्चन बनाया गया है। फ्रैक्शन केटी, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है हमारी आदतों वाले बच्चे के लिए कि फ्रैक्शन केटी है तो आप कहोगे कि कंप्रेशन लगाओ। वन बाई के लिमिट में इनटू हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 1 पीरियोडिक विद पीरियड 1, तो प्रॉपर्टी 0 से एंटी प्रॉपर्टी, ये पूरा n ही तो है, सम इंटीजर। तो कुछ लोग समझ गए कि देखना, कुछ लोग समझे इस बात को कि हाँ बिल्कुल समझ में आया। प्रॉपर्टी तो मेरे ख्याल से 0 से 1 में तो ये t हो गया, फ्रैक्शन t बराबर t, तो t की पावर k का इंटीग्रेशन t की पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो इंटीग्रल आ गया k अपॉन k प्लस 1। अब इस बेचारे पर लिमिट लगा दो, कहना सर आंसर इज GIF x, ये है आपका फाइनल आंसर। था ना एकदम लल्लू क्वेश्चन। 26, 28, 26। अरे ये बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन है। देखो इसमें थोड़ा तुम्हारा पेशेंस चेक किया है। 14 से डिवाइड करना है ना, तो 7 फैक्टोरियल के आगे के नंबर तो छोड़ दो कि सर 7 फैक्टोरियल एंड ऑनवर्ड्स सब 14 से डिविजिबल होंगे। तो तुमसे थोड़ी कैलकुलेशन कराई थी मैंने, सबकी वैल्यू निकालो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सबकी वैल्यू निकालो, प्लस कर लो। अब इसको डिवाइड कर लेना बाई 14, तुमको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? 26 है ना। नेक्स्ट कौन सा था? 28। हाँ ये सबसे टफ क्वेश्चन यही था, और मेरी सबसे ज्यादा लाइकिंग का भी क्वेश्चन था, है ना। बाकी मेंस में सबसे टफ क्वेश्चन बाइनोमियल, मतलब मेनली अलजेब्रा से ही आते हैं। हालांकि खैर मैंने तो एडवांस के लायक कुछ ही दिया है, लेकिन मेंस में भी 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन की फीलिंग आई क्या इस क्वेश्चन में कि सर अपॉन लिखा हुआ है, NCR अपॉन R+4, मतलब इंटीग्रेशन की फीलिंग तो आई। अरे n की पावर r को भूल जाओ यार, है ना, तुम्हारा थॉट यहां से ही तो शुरू होगा। NCR x की पावर r, बाद में हम x को 1/n रखवा देंगे। तो जो लोग इंटीग्रेशन से करना चाहते हैं वो NCR x की पावर r का इंटीग्रेशन आएगा NCR अपॉन R+1, लेकिन तुमको R+4 चाहिए तो तुमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, और बाद में x को 1/n रखना पड़ेगा। सही, तो समझ पा रहे हो कि सर ये तो x की पावर मतलब NCR अपॉन R+4 आ गया, 1/n की पावर R+4 आ गया, लेकिन यहां तो 1/n की पावर r है, तो कोई बात नहीं। क्या तुम n की पावर 4 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे कि सर ये मैं बाद में अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जनरल टर्म R+3, तो इंटीग्रल हुआ R+4 अपॉन R+4, तो 1/n की पावर, सॉरी नॉट 1/n की पावर R+4 आ गया, तो 1/n की पावर r
तो ये बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है, एक्सप्रेशन। और फिर मानते हो कि सर ये बाई पार्ट्स के स्किल्स मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक। अब मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूं। ये तो मेरी कम लाइकिंग है ना, ये इसे मैं लाइक नहीं करता कि अरे यार पेशेंस रख के बाई पार्ट। तो हालांकि पेशेंस तो अभी भी रखना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूं। कुछ याद है मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं एनसीआर अपॉन आर प्लस वन फॉर्मूले से। कुछ लोग को याद है? एक यस लिखो, नहीं तो नहीं बताऊंगा। नो, कोई यस नहीं, याद आया? तो मेरा टारगेट है एनसीआर अपॉन आर प्लस फोर। तो मुझे जो आता है मैं तो वही करूंगा। मैंने कहा सर आर प्लस वन लिखो, आर प्लस वन। तो अगर तुमने आर प्लस वन लिखा तो यूजिंग फॉर्मूला यू गॉट दिस। अब तुमने अपॉन आर प्लस वन लिखा है तो उसको बैलेंस भी तो करोगे कि सर इंटू आर प्लस वन। तो इंटू आर प्लस वन को मैंने इंटेलिजेंटली वन माइनस थ्री अपॉन आर प्लस फोर, वन माइनस थ्री अपॉन आर प्लस फोर। समझना, स्टेप समझना जरा कि हाँ यहां तक ठीक है। थोड़ा कोड लैंग्वेज में जाएगा, है ना। कुछ लोग समझ गए? अब कुछ लोग समझ गए कि सर अब आप कहोगे कि मुझे आर प्लस फोर नहीं आता, मुझे आर प्लस टू आता है। तो आप तो जो चाहते हो वो क्रिएट कर दोगे अपॉन आर प्लस टू, और आप आगे भी मूव कर जाओगे कि अपॉन आर प्लस टू करने से मैंने मन में अपॉन आर प्लस टू पढ़ लिया और निपटा भी दिया। अब मानते हो आर प्लस टू अपॉन आर प्लस फोर, कुछ लोग समझ रहे होंगे ना बात को मैं लिखूंगा वन माइनस टू अपॉन, वन माइनस टू अपॉन, यहां पर एक बढ़ाना भूल गया ना सर, यहां भी तो बढ़ना था, टू अपॉन आर प्लस फोर। लेकिन ना कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है ना कि ये हो क्या रहा है ना, पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं, अब कुछ लोग फिर समझ गए कि सर अब इस सिचुएशन में आप कहोगे कि मुझे नीचे आर प्लस थ्री चाहिए, तो जो चाहिए तुमको वो करो। अपॉन आर प्लस थ्री, तो अपॉन आर प्लस थ्री को मैंने निपटा दिया। अपॉन आर प्लस थ्री, जब गलत हो जाए तो बता देना, है ना। और यहां पर क्रिएट हुआ वन माइनस वन अपॉन आर प्लस फोर। अब तुमको लगता नहीं कि सर आप यहां पर अपॉन आर प्लस फोर लिख करके अपन समय बर्बाद नहीं करते, तो तुम यहीं पर तुरंत मुझे बताओगे ना कि सर वो जो अपॉन आर प्लस फोर आप लिखने जा रहे हो उसके साथ एक बार और फॉर्मूला लगा दो। तो एक बार फाइनली फॉर्मूला लगा के नाउ आई एंड कि भाई तुम्हारा एनसीआर अपॉन आर प्लस फोर की इतनी तगड़ी मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, कि एनसीआर अपॉन आर प्लस फोर आपको ये क्वांटिटी देके चला गया, ठीक। अब बाकी की बात करते हैं कि सर इसके साथ में इनटू, कहां गया पेपर, ये रहा, वन बाई एन की पावर आर। तो अब तो तुम समझदार हो ना, तुम कहोगे सर इसको आर प्लस वन लिखिए, एन लिखिए,
r+2 लिखिए, n² लिखिए, कुछ लोग समझ रहे हैं ना बात को? जगह नहीं है यार मेरे पास। डिनोमिनेटर में n की पावर r+4 n की पावर 4। अब सिग्मा लो। अब अगर सिग्मा लेता हूं तो तुम समझ रहे हो ना, अब सिग्मा लेके लिमिट भी ले लो, हाथों हाथ तुम लिमिट भी निपटा दो। कहना सर ये क्वांटिटी लिमिट में 1 आ गई, ठीक। और पहचान रहे हो कि सिग्मा r 0 से लेकर n तक, तो r 0 से n, तो फॉलो कर पा रहे हो कि सर ये तो 1 + 1/n, ठीक, की पावर n+1। लेकिन ये आपका C1 से शुरू हुआ है, C1 से, तो आपको C0 घटाना पड़ेगा। इस लिमिट की तो 1 ही लिमिट आ गई, ठीक। अब तुम्हारे लिमिट अभी भी तुम भूले नहीं हो ना, तुमको लगता नहीं सर ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, तो डू यू एग्री कि सर इस पर आंसर आएगा E। जब लिमिट n इंफिनिटी लगाओगे तो ये आपको E देगा आंसर, तो E-1। तो ये तुमको आंसर ये दे गया। फिर सर ये क्या देके जाएगा? अब कुछ लोग समझ गए। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कोड को डिकोड करना तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए कि सर लीव दिस टू अस, है ना, कि अब हमारा शेयर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना चाहिए, है ना। आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए कि यार आपने किया, नहीं। तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर ये n इंफिनिटी, ये क्वांटिटी बाइनोमियल बन गया, 0 1 मिसिंग है, माइनस करना पड़ेगा, लिमिट n इंफिनिटी लगाएंगे तो एक बेचारा तो E देगा, बाकी के 2 टर्म हम मैनेज कर लेंगे। बस भाई मेरे हिसाब से हो गया। अब और कोई क्वेश्चन डिस्कशन के लायक है नहीं। 25 का आंसर तो तुम ओरल कर देना, है ना, तो कहना 44/4, 11 आंसर है। कुछ लोग समझ गए कि सर 25 का आंसर जो है दैट इज 44/4, 11। समझो भाई क्या कहा मैंने, कि जब पांचों का डीअरेंजमेंट, तो वो डीअरेंजमेंट फॉर्मूला तुमने सीखा है ना, तो 5 का डीअरेंजमेंट का आंसर 44, वो फॉर्मूले से निकालना, ठीक है ना। और फिर अपॉन 4 का लॉजिक क्या था, ठीक है ना, विदाउट इंक्लूजन एक्सक्लूजन। वो तो डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन से डिराइव होता है भाई, ठीक है। तो अब तो मैं एज ए फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना, एक बार डिराइव्ड है वो, बस। तो सीधा अपॉन 4, क्योंकि 1 जो है या तो 2 से होगा, या 3 से होगा, या 4 से होगा, या 5 से होगा, और ये सब इक्वल होंगे, बराबर बराबर। तो सर डिवाइड बाय 4 कीजिए, प्रॉब्लम खत्म। ओके, डिस्कशन ओवर। तो तुम लोगों को अब आइडिया दे देता हूं कि तुम लोग इन छुट्टियों में क्या करो, जब तक मैं क्लास में नहीं हूं, है ना, क्योंकि इस पूरे वीक अब मैं नहीं आऊंगा। तो इसमें तुम लोग क्या करो, तुम लोग ब्लैक बुक में कैलकुलस शुरू कर दो। मैं उस ऑर्डर में रिवीजन प्रेफर करता हूं जो लोग यूजुअली नहीं भूलते हैं, है ना। तो कैलकुलस को लोग नहीं भूलते हैं, तो इसलिए तुम इसको सबसे पहले रिवाइज कर डालो, फिर इसके नेक्स्ट जाना अलजेब्रा पे, ठीक। तो तुम छुट्टियों में क्या करो कि अभी तुमको बहुत टफ क्वेश्चन करने का अगर मन नहीं है कि सर 1 महीने थोड़ा मेंस वाले माहौल पे जाना चाहता हूं, तो क्या करो, इसके सिंगल चॉइस उठा के करते चले जाओ, है ना, कि सर सिंगल चॉइस तो करें। अरे एडिशन को लेकर के क्यों कंफ्यूज हो यार, जो लेटेस्ट हो, लेटेस्ट ना मिले तो उससे एक एडिशन पुराना चला जाओ, है ना, बस। और क्या, तो मुझे खुद को ही याद नहीं है कि कौन सा एडिशन चल रहा है बुक का, है ना। तो इसके सिंगल चॉइस उठा के कंटिन्यू करते जाओ ऑर्डर में, फंक्शन, इनवर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ऐसे ऑर्डर में। तो मेंस के पहले सिंगल चॉइस तो अपन निपटा ही सकते हैं, है ना, कि सर ब्लैक बुक के सिंगल चॉइस तो मेंस की तो लेवल के हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि जब तक मैं छुट्टी पर हूं, है ना, फॉर दिस वीक, तब तक तुम इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। तो लेवल्स में बताऊंगा, है ना, फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलो बाय।
गुड नाइट, जय हिंद, है ना। तो एक छोटी सी मैरिज में जाना है एक्चुअली मुजफ्फरपुर, तो इसलिए लौट कर आके मिलते हैं, ठीक है। अरे कंफ्यूज मत हो, है ना, किसी एक जिससे फॉलो करते आए हो ना, बस शांति से उसी को फॉलो करते रहो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स के काफी अच्छा स्कोर आता है, राइट। तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, बाय।